हम खामोश खड़े थे और गागोल मेस के गिर्द चुकर काट रही थी। वो रखकर कभी तवाला से और कभी किसी और बादशाह से उस तरह बात करती थी जैसे वो सब जिंदा हो। आखिर मैंने उससे कहा, अब हमें खजाने तक ले चल। गागोल ने कहा, तुम लोगों को डर नहीं लग रहा? मैंने जवाब दिया, नहीं, जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। ये सुनकर गागोल हंसी और मवत के मुजस्मे के पीछे जा खड़ी ये हुई। अधर आओ, ये वो दरवाजा है, लो ये मिट्टी का दिया जला कर देखो। ये वही मिट्टी का दिया था जो गागोल ने पहली सुरंग में दाखिल होने से पहले जलाया था और बड़े गार में पहुंचकर बचा दिया था क्योंकि वहां रोशनी थी। खुशकिस्मती से मेरी माचिस में चंद तिलियां अभी बाकी थी। मैंने दिया जलाया तो क्या देखते हैं कि दरवाजे वगैरह कुछ भी नहीं, पत्थर की दीवार है। ये क्या मजाक है? मैंने बगड़ कर पूछा। जिन्हें लालच ने अंधा कर दिया उनको कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा भला दरवाजा तुम्हारे सामने है, आंखें खोल कर देखो, गागोल ने कहा। हमने दोबारा गौर से देखा तो पता चला कि पत्थर की पूरी सर, जिसका वजन 20-25 टन होगा, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही है। 2-3 मिनट बाद 15 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा दरवाजा हमारे सामने था। हमें ठीक अंदाजा ना हो सका कि पत्थर की सल कैसे ऊपर उठ गई है। शायद मर्दा बादशाहों के कमरे में कहीं कोई कलियाहिता था जिसे गागोल आंख बचा कर डुबा दिया था। सलीमानी खजाना का दरवाजा चौपट खुला पड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि चंद मिनटों में हम दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन जाएंगे। गागोल ने कहा, अंदर जाने से पहले मेरी कुछ बातें सुन ले। ये तो मुझे मालूम नहीं कि ये खजाना यहाँ किसने जमा किया है, अलबत्ता ये हजारों साल से जोका तो रखा है। सिर्फ एक बार, आज से कई सौ साल पहले तुम्हारी तरह का एक गोरा किसी तरकीब से यहाँ आने में कामयाब हो गया था, मगर उसकी मेहनत अकारत गई। न जाने क्यों वो अपना हैरों से भरा चमड़े का ढीला यूं फेंक कर भाग गया। हमारे बादशाह उस जगह उस लिए नहीं आते कि जो आदमी भी खजाने को देखेगा वो 1 महीने के अंदर मर जाएगा। शायद तुम्हें पता हो, वो गोरा भी चंद दिन बाद मर गया था। गागोल की बातें सुनकर मेरा खून खुश्क हो गया। गागोल दिया उठाकर ये कहती हुई दरवाजे में दाखिल हुई कि अंदर आओ, तुम्हें पता चले कि खजाने को देखने वाले कितनी देर जिंदा रहते हैं। मुझ पर ऐसा खौफ तारी था कि मैं अपनी जगह से हल भी ना सका, लेकिन गिद्ध बड़ी बेजगरी से आगे बढ़ा और ये कहता हवा आगे चल दिया कि मैं उस बलिया से डरने वाला नहीं। गिद्ध और फुलाता के बाद सरहंडी और सबसे आखिर में अंदर गया। दरवाजा पार करके हम एक बड़े से कमरे में पहुंच गए जहां पर पत्थरों की बहुत सी सरी कटी हुई थी। कमरे के आखिर में दरवाजा था जिसके दोनों पिट खले हुए थे। यह है सलीमानी खजाने का दरवाजा। दरवाजा, गागोल ने बताया। फुलाता सलीमानी खजाना के कमरे में जाना नहीं चाहती थी। मैंने कहा, तुम यही इंतजार करो, हम अभी आते हैं। दरवाजे में दाखिल होते हैं, सबसे पहली चीज जो हमें नजर आए वो चमड़े का एक टीला था जो जमीन पर पड़ा था। गागोल ने खुश होकर कहा, देखा, मैं न कहती थी कि वो छोड़कर भाग गया था। गिद्ध ने टीला उठाकर देखा तो वो हीरो से भरा हुआ था। इसे यहीं छोड़ दो और आगे आओ। अब हम कमरे के बीच में खड़े थे। कमरे की छत का खासी ऊंची थी लेकिन वो बहुत बड़ा न था। एक तरफ हाथी के दांतों का उस तरह अंबार लगा हुआ था जैसे लकड़ी के टाल पर लकड़ियां चनी हैं, लेकिन हमें हाथी के दानत से कोई दिलचस्पी न थी। कमरे के दूसरे सिरे पर हमें दीवार के साथ 10-15 लकड़ी के संदूक नजर आए। मैंने खुश होकर कहा, वो रहे हीरे। एक बॉक्स का ढक्कना टूटा हुआ था। मुमकिन है इसे रोमेरो ने तोड़ा हूं। मैंने अंदर हाथ डालकर मट्ठी भरी और जब बाहर रोशनी में मट्ठी खोली तो मेरे हाथ में सोने के नन्हे टुकड़े थे। ये शायद किसी जमाने में सिक्के के तौर पर इस्तेमाल होते होंगे। मैंने कहा, यहाँ सोना इतना है कि 7 पश्तों को काफी होगा। गिद्ध बोला, सुना तो खैर हवा, सवाल यह है कि हीरे कहाँ गए? मैंने गागोल से पूछा तो उसने कहा, अधर कोने में एक बहुत बड़ा ताक है जिसमें पत्थर के 3 संदूक रखे हैं। उस वक्त 2 संदूक बंद हैं और एक का ढकना खुला हुआ है। मैंने कुछ हैरान होकर दरियाफ्त किया, तुमने पहले कहा था कि ये जगह मनहूस है और यहाँ कोई नहीं आता। अगर ये सच है तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि हीरे कहाँ हैं और कितने संदूक में हैं? गागोल ने जवाब दिया, मेरी जादू भरी आंखों से कोई चीज छुपी नहीं रह सकती, मगर तुम उन बातों को क्या समझोगे?
मैं समझ गया कि गागोल झूठ बोल रही है। मैंने सरहनी को बताया कि हेरे फिलहाल कोने में है। वो दिया लेकर उसकी तरफ गए और चंद ही लम्हों बाद उनकी आवाज़ सुनाई दी जो हैरत और खुशी के मारे भरासी गई थी। ये देखो, गजब हो गया। हम दौड़कर उनके पास पहुंचे। वो एक बड़े से ताक के पास खड़े थे जिसमें पत्थर के 3 संदूक रखे थे। उनमें से एक खुला हुआ था। सरहनी दिया नीचे किया तो हमारी आंखें चंदिया गईं। 3 चौथाई बक्स हीरो से भरा हुआ था। अब हम दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं। मैंने चहलकर कहा। गिड भी बहुत खुश हुआ और मेरे हाथ पर हाथ मारकर बोला, हम हेरे बेचेंगे और ऐश करेंगे। अपने तो वारे नियारे हो गए। सरहनी ने कहा, खुश बाद में किसी वक्त वो लेना, अभी तो उन्हें यहाँ से ले जाने का मसला दरपेश है। इधर गागोल ने एक भयानक आवाज में ताका लगाया और बोली, यही है ना वो चमकीले पत्थर जिन पर तुम मरते हो। लो अब उनसे खूब खेलो कूदो, हेरे खाओ और हेरे पे। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। सरहनी और गिड भी हंसने लगे। सारा कमरा पाकों से गूंज उठा। गागोल भी हंस रही थी। ऐसा लगता था कि हम सब पागल हो गए हैं। जब हंसने का दौरा खत्म हुआ तो गागोल बोली, बाकी दोनों संदूक भी खोलो, ये सब तुम्हारा ही माल है। हम संदूक खोलने में इतने मसरूफ हुए हमें गागोल का ख्याल ही न रहा। एक संदूक तो उस तरह लबालिब भरा हुआ था, दूसरा 3 चौथाई खाली था, मगर उसमें चुन चुन कर बड़े बड़े हीरे भरे थे। उनमें तो अरबों रुपए के हीरे हैं। सरहनी बोले, उनके अलावा सैकड़ों हाथी दानत भी तो हैं। गिड ने कहा। हम चुपचाप खड़े हीरों को देखते रहे। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि साथ वाले कमरे से फुलाता की चीख सुनाई दी, मामूल दौड़ो, दरवाजा बंद हो रहा है, बचाओ मुझे बचाओ। गागोल ने मुझे चाकू मार दिया है। हम तीनों बदहवास होकर दूसरे कमरे की तरफ दौड़े। हमने देखा कि पत्थर की सिल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है और दरवाजा आधे से ज्यादा बंद हो चुका है। दरवाजे के बीचों बीच गागोल खड़ी थी और फुलाता इसे बाहर जाने से रोक रही थी। अगर फुलाता इसे पकड़े नहीं रहती तो वो आसानी से बाहर निकल जाती, लेकिन फुलाता ने इसे बुरी तरह जकड़ा हुआ था कि वो बीच ही में फंस गई। पत्थर नीचे होता चला गया। गागोल बड़े दर्दनाक अंदाज में चलाए, लेकिन अब इसे कौन बचा सकता था। पत्थर और नीचे हवा कर हड्डियों के टूटने की आवाज आई और फिर दरवाजा बंद हो गया। मेरा ख्याल है कि उस वाक़े को 4-5 सेकंड से ज्यादा न लगे। हम ये दिल हिला देने वाला मंजर देखने में इतने मसरूफ थे कि फुलाता को भी भूल गए। उसकी आवाज सुनकर हमने उसकी तरफ देखा। वो खून में नहाई हुई फर्श पर पड़ी थी। गागोल ने उसको बुरी तरह जख्मी किया था और अब उसके बचने की उम्मीद न थी। उसने बड़ी मुश्किल से इतना कहा, मामू मैं जा रही हूँ, मुझे याद रखना, तुम इतने अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मगर मेरी आंखों में आंसू आ गए। गिड ने रोने लगा और भराई हुई आवाज में बोला, फुलाता तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, ये कैसा गजब हवा। सरहनी, मैंने कहा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। गिड ने ताव में आकर कहा, क्या कहा? तुम्हारे ख्याल में ये परेशान होने की बात ही नहीं। सरहनी ने कहा, मेरा मतलब है कि हम भी अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। देखते नहीं दरवाजा बंद हो चुका है।